नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। आप सभी का सपना है एक सरकारी नौकरी लगने का, लेकिन सरकारी नौकरी अगर आपको लगनी है तो भारत देश के अंदर आपको उन विभागों के अंदर आने वाली वो वैकेंसियां छटनी करनी पड़ेगी, अलग करनी पड़ेगी, जहां पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। वैसे अगर इस तरीके से भेड़ चाल चलोगे तो आपकी नौकरी असंभव लगती है, क्योंकि वर्तमान में बेरोजगारों की जो स्थिति है वो दयनीय हो चुकी है। तो साथियों, आज मैं एक ऐसी भर्ती बताऊं जिस भर्ती में अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपका नौकरी लगने का सपना पूरा हो सकता है, वो भी बिना किसी एग्जाम्स के। एक सरकारी नौकरी, पूरी बातें बोर्ड पर एक एक करके ध्यान से सुनना। एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक का जो बटन है इसको दबा दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी पैसा नहीं जाएगा, लेकिन आपके भविष्य में काम आने वाली हर इंपोर्टेंट बातें इस चैनल पर की जाती है। अभी तक नहीं दबाया, प्लीज लाइक का बटन दबाएं, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस नई भर्ती की बात कर रहा हूं। देखो, भारतीय डाक विभाग में इंडियन पोस्ट ऑफिस में एक जीडीएस नाम से नई भर्ती आ रही है। जल्द ये भर्ती हमें देखने को मिलेगी। साथियों, वैसे तो एक साल के अंदर 2 बार ये वैकेंसी आती है, 2 टाइम बार ये नोटिफिकेशन जारी होता है। जैसे कि 2024 में भी आई, 2023 में भी आई, अब 2025 में हमें ये देखने को मिलेगी। साथियों, पहला जो नोटिफिकेशन आएगा वो जनवरी में है, और सेकंड नोटिफिकेशन जुलाई में आएगा 2025 में। तो जनवरी अगले ही महीने है, दिसंबर चल रहा है, 2024 का ये अंतिम महीना है। जैसे नई साल आएगी आपके लिए नई सरकारी नौकरी लेकर आएगी। तो साथियों, जब ये जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा तो देखना, इसमें 58,000 प्लस आपको पोस्ट देखने को मिलेगी, और 58,000 सीटें बहुत होती है, आपको केवल एक सीट से मतलब है। जैसे जैसे जनवरी में ये नोटिफिकेशन आएगा तो शेड्यूल 1 जनवरी 2025 के नाम से आएगा, फिर नेक्स्ट तो आपका जुलाई में आएगा। अभी मैं जनवरी में जो भर्ती आ रही है उसकी बात कर रहा हूं। दोस्तों, जीडीएस की बात कर रहे हैं तो जीडीएस में 3 प्रकार के पद होते हैं, उनका थोड़ा आप देख लो। पहला होता है बीपीएम, जिसे हम ब्रांच पोस्ट मास्टर कहते हैं। एंड दोस्तों, यहां इसका जो टीआरसी है, जो सैलरी है, वो भी हम बताएंगे। पहले आप पद सुनिए। पहला हो गया एबीपीएम, और दूसरा हो गया दोस्तों, पहला हो गया बीपीएम और दूसरा हो गया दोस्तों एबीपीएम, जिसे हम लोग असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के नाम से जाते हैं। और थर्ड नंबर पर है डाक सेवक। तो जीडीएस में 3 प्रकार के पद हैं। आप या तो बीपीएम की नौकरी ले सकते हो, या एबीपीएम, या फिर डाक सेवक। तीनों में बड़ा ही फर्क है, क्योंकि बीपीएम का काम ऑफिस वर्क होता है, एबीपीएम और डाक सेवक का काम डाक डिलीवरी होता है, फील्ड वर्क होता है। तो यहां पर हम सैलरी की बात करें तो एक बीपीएम का जो टीआरसी है साथियों, वो 12,000 रुपए से और 29,378 रुपए है। जो बेसिक पे होता है ना, वो ये है। लेकिन इसमें आप डीए और लगाओ 53%, तो 12,000 रुपए तो बेसिक पे हो जाता है, और फिर 53% डीए। डीए बोले तो महंगाई भत्ता, डेली अलाउंस। तो यहां पर 12,000 का 53% डीए 6,360 रुपए, तो 18,360 रुपए एक शुरुआती वेतन बीपीएम का हम देख सकते हैं। बात करें एबीपीएम और डाक सेवक की, देखो दोनों की सैलरी बराबर है। टीआरसीए बेसिक पे 10,000 रुपए से और 24,470 रुपए है, ठीक है। उसके अलावा डीए मिलता है 53%, तो 10,000 का 53,350 रुपए, तो 15,300 रुपए हो जाता है। नहीं समझे सैलरी के बारे में, थोड़ा अच्छे से समझ लो। देखो, बीपीएम की बात कर रहा हूं, लेवल 1 2 प्रकार से होता है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 की सबसे पहले बात करें तो ये 4 घंटे ड्यूटी करता है मात्र, और ये 4 घंटे की ड्यूटी है, इसलिए अभी भी कह रहा हूं बिना परीक्षा नौकरी है। केवल 4 घंटे काम करना पड़ेगा, बाकी आप फुर्सत में रहोगे। किसी भी परीक्षा की तैयारी करो, चाहे आप कुछ भी करो, ठीक है। तो बीपीएम लेवल 1 4 घंटे ड्यूटी टाइम, टीआरसीए 12,000 रुपए, डीए महंगाई भत्ता 6,360 रुपए, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस की 250 रुपए मिलेंगे। टोटल 18,610 रुपए सैलरी हो गई। लेकिन कुछ चार्जेज ईडीजीआईएस के 50 रुपए लग जाते हैं। इन हैंड बीपीएम की सैलरी 18,560 रुपए हो जाती है। लेवल 1 4 घंटे ड्यूटी टाइम। यदि आप लेवल 2 में आते हो
तो आपको काम है 5 घंटे का। यहां जैसे जैसे आप लेवल 2 में आते हो आपका जो है टीआरसीए हो जाएगा 14,500 रुपए। तो फिर आप इसका 53% महंगाई भत्ता लगाओगे तो 7,685 रुपए हो जाता है। ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस यहां 500 रुपए हो जाता है। ये ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस का मतलब है आपको रूम का खर्चा दिया जाता है। जहां आप नौकरी करोगे तो 10 बाई 10 का एक कमरा लेना पड़ता है किराए पर, वहां आप इसमें पोस्ट ऑफिस का काम करोगे। तो कितना हुआ 22,685 रुपए, कुछ चार्जेस 50 रुपए, तो इन हैंड सैलरी 22,635 रुपए हो जाती है जब लेवल 2 में आप पहुंच जाते हो। नेक्स्ट दोस्तों बात करें एबीपीएम और डाक सेवक की, दोनों का सेम वही सैलरी है। तो सबसे पहले लेवल 1 एबीपीएम डाक सेवक की बात करूं तो बेसिक पे 10,000 रुपए, महंगाई भत्ता 53% 5300 रुपए हो गया, साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस 180 रुपए, स्टेशनरी चार्ज के मिल जाते हैं 25 रुपए, एबीपीएम की सैलरी 15,500 रुपए। ठीक है। नेक्स्ट लेवल 2 एबीपीएम और डाक सेवक की बात करूं तो 12,000 रुपए बेसिक पे, महंगाई भत्ता 6,360 रुपए, 180 रुपए साइकिल अलाउंस, 25 रुपए स्टेशनरी, तो 18,565 रुपए एबीपीएम लेवल 2 की सैलरी हो जाती है। ये तो एक सैलरी है बेसिक, लेकिन जैसे जैसे आप काम करोगे, ड्यूटी करोगे, उस दौरान साथियों अदर स्रोत से भी आप सैलरी बढ़ा सकते हो, क्योंकि यहां पर आपको सीडीए मिलता है, कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस। देखो मैंने आपको बताया 3 प्रकार के पद होते हैं। मान लिया जाए जिस जगह आप काम कर रहे हो बीपीएम के पद पर वहां एबीपीएम नहीं है, तो बीपीएम अगर एबीपीएम का काम करेगा तो यहां पर आपको कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस मिलेगा, कम से कम 1100 प्लस रुपए मिलते हैं हर माह। ठीक है। यदि एबीपीएम बीपीएम का काम करता है तो भी आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, तो वो सिंगल हैंडेड वीओ के अंदर मिलता है खाली। ठीक है। नेक्स्ट है हार्ड शिफ्ट। देखो ऐसी कोई जगह पर आपकी ड्यूटी लग जाती है, कोई पहाड़ी इलाकों में, बर्फीले इलाकों में, बाढ़ इलाकों में, तो वहां आपको हार्ड शिफ्ट अलाउंस भी मिलता है हर माह। नेक्स्ट अदर आप काम कर सकते हो। देखो भाइयों इंडिया पोस्ट ऑफिस आजकल बहुत सारे काम करने लग गया है। भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं आती है, स्कीम आती है, उनका जब भी आप लाभ उठाओगे तो पोस्ट ऑफिस से ही आपको जाना पड़ेगा। कोई भी बैंक में अकाउंट खोलोगे, आजकल एफडी वगैरह जो होती है पोस्ट ऑफिस अच्छी सुविधा मुहैया करा रहा है, कम ब्याज की दर पर आपको लोन देता है, तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का काम, ठीक है। अमेजॉन ने आजकल इंडिया पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग के साथ पार्टनरशिप कर ली है, तो अब थोड़े ही दिनों में अमेजन से जो भी आप सामान मंगाओगे तो वो जो डिलीवर करने आएगा वो इंडियन पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी जीडीएस होगा, तो उसका एक्स्ट्रा वेतन मिलेगा। तो खूब पैसा है, खूब आपको अच्छी तरीके से नौकरी करके अच्छा पैसा कमा लेना है। देखो साथियों महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं, बिल्कुल लाइक का बटन दबा दीजिए। एज आयु सीमा जनरल ईडब्ल्यूएस की 18 से 40 वर्ष है। ओबीसी अधिकतम आयु सीमा यानी कि 40 वर्ष में +3 कर लीजिए। एससी एसटी 5 वर्ष, ऑल कैटेगरी महिलाएं 5 वर्ष, और पीडब्ल्यूडी जो विकलांग भाई बहन है उनको अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट है। साथियों यहां पर जो ओवर एज हो चुके हैं, जिनकी उम्र 40 साल से अधिक हो चुकी है, उनको भी सुनहरा अवसर है। आप ना तो एसएससी में फॉर्म अप्लाई कर सकते, ना ही बैंक, ना ही कोई भी किसी भी रेलवे वगैरह में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी उम्र अगर 35-40 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो ये मात्र आपके लिए एक सरकारी नौकरी का सहारा है। ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग फीस इसमें जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की 100 रुपए लगेगी मात्र जब आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे। एससी एसटी फीमेल पीएच की कोई भी फीस नहीं है। इसका अप्लाई मोड की बात करें तो ऑनलाइन आपको फॉर्म डालना पड़ेगा। ठीक है। आप अपने मोबाइल से भी फॉर्म डाल सकते हो, लिंक वगैरह सब कुछ जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। वैसे भी अभी भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो ऑफिशियली वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता, देखो अगर आपने केवल 10th पास किया है, 10वीं की अंक तालिका अगर आप लोगों के पास है तो इस भर्ती का आप अवश्य फॉर्म डालें। इसके अलावा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, छोटा मोटा कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज ऑफ साइकिल चलाना आना चाहिए। एंड दोस्तों लोकल लैंग्वेज, जिस जगह से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस जगह की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उससे आपको अवगत होना चाहिए, वो आनी चाहिए इस तरीके से। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस,
मैंने शुरू में ही बताया, नो एग्जाम, बिना किसी एग्जाम्स के डायरेक्ट भर्ती हो रही है। 10th में आपके कितने परसेंटेज है उससे मेरिट लिस्ट निकलेगी, और मेरिट लिस्ट जो निकलती है 1 से और 10 निकलती है। फर्स्ट में नहीं आता तो सेकंड में नंबर आ जाता है, सेकंड नहीं तो थर्ड, 4, 5, 6, 7 किसी न किसी लिस्ट में नाम आ ही जाता है। सर आपने बात की कि 10th में परसेंटेज को देख करके मेरिट लिस्ट निकलती है, तो कट ऑफ क्या जाता है। देखो साथियों, कट ऑफ की बातें करें तो फर्स्ट लिस्ट जो आती है उसका कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आपकी 2, 3, 4th लिस्ट आती है तो 4th लिस्ट तक कट ऑफ मीडियम हो जाता है, और लास्ट की जब लिस्ट आती है तो कट ऑफ लो देखने को मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 टाइम, 2 बार होता है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय स्वयं कैंडिडेट्स को वहीं जाना पड़ेगा जहां उसकी नौकरी लगी है, उसको ओरिजिनल 10th की मार्कशीट, अपनी कास्ट सर्टिफिकेट, देखो कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का इसमें मांगा जाता है, मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी सरकारी अस्पताल से, डिस्पेंसरी से, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से आप लोग बनवा सकते हो। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट टेलीग्राम चैनल पर हमने अपलोड कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो। एफिडेविट ये भी आपको लेकर जाना पड़ता है, एफिडेविट का फॉर्म भी टेलीग्राम चैनल पर है। एफिडेविट आपको वेरीफाई करवा लेना है आप जिस स्कूल में 10th पढ़े हो, ठीक है। सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये सारे फर्स्ट डीबी में लेकर गए वो लेकर जाने पड़ते हैं, बाकी अदर कुछ अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह, अंडरटेकिंग फॉर्म वगैरह, पुलिस वेरिफिकेशन, ये सब आपको लेकर जाना पड़ता है, ठीक है। साथियों जीडीएस का प्रमोशन, देखो आपको यहां पर थोड़ा लगा होगा कि एक सरकारी नौकरी है लेकिन सैलरी कम है, तो बिल्कुल आप लोग घबराए नहीं, आप अपना प्रमोशन ले सकते हो, आप ऊंचा जो है नौकरी ले सकते हो। जीडीएस से एमटीएस, सेम वही इंडियन पोस्ट ऑफिस विभाग में मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी के पद पर आप डायरेक्ट प्रमोशन ले सकते हो। इसके लिए 3 साल पहले आपको जीडीएस की नौकरी करनी पड़ेगी, और जब आप एमटीएस की नौकरी ले लोगे तो आपका जो बेसिक पे है, आपका जो सैलरी है साथियों, वो 27,450 प्लस हो जाएगी इन हैंड, ठीक है। बेसिक पे 18,000 रुपए हो जाएगा। जीडीएस से आप पोस्टमैन और मेलगार्ड बनोगे तो इसमें आपको 5 साल जीडीएस की नौकरी करनी पड़ेगी, और 5 साल बाद जब आप पोस्टमैन और मेलगार्ड पद के लिए प्रमोशन ले लेते हो तो आपकी सैलरी 34,640 रुपए इन हैंड हो जाएगी। बहुत होता है। यदि आप जीडीएस से पोस्टमैन और सॉर्टिंग, यदि आप जीडीएस से पीए और एसए, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट बनोगे तो 8 साल पहले जीडीएस की नौकरी करनी पड़ेगी, और इसका जब वेतन आप देखोगे तो 47,000 प्लस हो जाएगा साथियों। लेकिन कैसे प्रमोशन होगा, एक डिपार्टमेंटली एग्जाम्स देना होता है, एलडीसीई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको पास करना होता है, बड़ा ही पास करना आसान है, आप लोग आसानी से कर लोगे। तो देखो बड़े ही आपके लिए चांस है, आप प्रमोशन ले सकते हो, ऊंचा पद भी ले सकते हो। यहां पर कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज में रहते हैं, सर ग्रामीण डाक सेवक का नाम सुना है लेकिन हमने और भी नाम देखे हैं जैसे कि बीपीएम और एबीपीएम। देखो ये दोनों ही ग्रामीण डाक सेवक के अंदर आते हैं। मेल डिलीवर ये भी ग्रामीण डाक सेवक के अंदर आता है। मेल कैरियर ये भी ग्रामीण डाक सेवक के अंदर आता है। मेल पैकर ये भी ग्रामीण डाक सेवक के अंदर आता है, और स्टाम्प बेडर इसको भी ग्रामीण डाक सेवक कहा जाता है। कुछ भी बोल लो, सभी ग्रामीण डाक सेवक ही होते हैं, ठीक है। अब बताओ कोई बात रह गई या नहीं रही, तो मेरे ख्याल से सभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लो ताकि आपको काम आएगा। ये एक बेसिक सी जानकारी थी, नॉर्मली जानकारी थी, और बहुत सारी जानकारियां इस भर्ती को लेकर के हम आपको देते रहते हैं। बस आप लोग तैयार हो जाओ इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए, और अपनी 10वीं की जो मार्कशीट है उसमें कितने आपके अंक ग्रेड पॉइंट है वो अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन आप सुपर चैट के माध्यम से कमेंट करना ताकि मुझे सबसे पहले आपके मैसेज दिख जाए, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं, ठीक है, इसलिए उन मैसेज को पढ़ना इम्पॉसिबल है। अगर आप सुपर चैट से आपका जो जरूरी सवाल है उसको कमेंट बॉक्स में करोगे तो सबसे पहले वो देखेगा और आपको तुरंत रिप्लाई भी मिल जाएगा। जानकारी पसंद आई लाइक शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना। जय हिंद, जय भारत।